कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान अवतार लेते हैं और विश्व के कल्याण के लिए धर्म को संग्राम में सहज खड़े रहना पड़ता है। धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना पड़ता है, मानव की रक्षा के लिए दुष्टों का विनाश करना पड़ता है। और भारत का इतिहास सदैव से ही अपने आदर्शों और वीरों को समर्पित रहा है। भारत के दो सबसे प्राचीन और प्रचलित ग्रंथ महाभारत और रामायण साहस, बहादुरी, कर्तव्य निष्ठा और धर्म परायणता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जब जब रामायण और महाभारत की बात आती है हमें याद आता है वो शूरवीर जिनके तुणीर में कभी बाण खत्म नहीं होते थे, जिनकी खड़क की चमक कभी खत्म ही नहीं हुई, जिनका साहस सिंह के समान और बल गज के समान होता था। चाहे वह मेघनाद की गर्जना हो या अर्जुन के गांडीव की टंकार हो, जब जब इन योद्धाओं ने अपने शस्त्रों का संधान किया है तब तब धरती आकाश ने इनको प्रणाम किया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रामायण और महाभारत के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों और शस्त्रों की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में 1000 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के शस्त्रों का उपयोग किया गया था, किंतु आज हम 10 ऐसे अस्त्र शस्त्रों की बात करेंगे, इतने शक्तिशाली और विनाशकारी अस्त्रों की बात करेंगे जिनके क्षण भर में संसार अस्त व्यस्त हो सकता था, जिनके एक प्रकार से पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। नंबर 1, त्रिशूल। त्रिशूल संसार का सबसे विध्वंसक शस्त्र माना जाता है क्योंकि यह स्वयं भगवान शिव का शस्त्र है और भगवान शिव को मृत्यु का देवता यानी अंत का देवता या उन्हें डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। त्रिशूल इतना शक्तिशाली होता है कि वह किसी भी अस्त्र और शस्त्र को निष्फल कर सकता है और यदि एक बार इसका प्रयोग किया जाए तो यह स्वयं भगवान शिव के अलावा इसे और कोई नहीं रोक सकता। त्रिशूल के 3 शूल त्रिमूर्त को दर्शाते हैं और यह निर्वाण, विनाश और संरक्षक को समर्पित है। सनातन धर्म के मुख्य 3 गुण हैं सत्व, राजस, तमस। मानव शरीर की 3 नाड़ी हैं इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और 3 लोक, भूलोक, अंतरलोक और शिवलोक हैं। भगवान शिव को विनाश का देवता माना जाता है। जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा उस समय भगवान शिव अपने त्रिशूल से समस्त संसार का विनाश कर देंगे क्योंकि नव निर्माण के लिए संपूर्ण विनाश आवश्यक है। नंबर 2, रुद्र अस्त्र। भगवान शिव ध्यान, योग और तपस्या में लीन रहते हैं और जब वे अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। भगवान शिव की तीसरी आंख को ही रुद्र अस्त्र कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि योग और तपस्या से जो ऊर्जा का संचार होता है वह मानव शरीर के मस्तिष्क के बीच एकत्रित हो जाता है और इस बिंदु को मानव शरीर का 10वां द्वार भी कहा जाता है। भगवान शिव की तीसरी आंख में दुनिया की सबसे खतरनाक शक्ति समाहित रहती है। जब भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होते हैं तब वे अपनी तीसरी आंख खोलते हैं और अपने तांडव अवतार को धारण करते हैं और जब जब उनकी तीसरी आंख खुली है तब तब संसार में विध्वंस यानी अनंत विनाश हुआ है। नंबर 3, पशुपतास्त्र अस्त्र। यह मानवता के लिए सबसे विनाशकारी अस्त्र माना जाता है। पुराणों में इस अस्त्र का वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है कि यह महादेव की अर्धांगिनी महाकाली का अस्त्र है। महाकाली का अर्थ है वह देवी जो समय के परे है। पशुपतास्त्र अस्त्र इतना अधिक विनाशकारी है कि यह पूरी मानव जाति को एक ही बार में नष्ट भ्रष्ट कर सकता है और इतिहास में केवल 2 ही योद्धा ऐसे हुए जिनके पास पशुपतास्त्र अस्त्र को धारण करने का सामर्थ्य था। पहले थे रामायण के मेघनाद जिन्हें इंद्रजीत भी कहा जाता है और दूसरे हैं महाभारत के अर्जुन। जब भी पशुपतास्त्र अस्त्र का प्रयोग किया जाता है इसका आकार कभी एक समान नहीं होता। नंबर 4, सुदर्शन चक्र। जैसा कि हम सभी जानते हैं सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का शस्त्र है। भगवान विष्णु अपने हाथों में पंख, शंख के अलावा एक सीधे हाथ में चक्र को धारण करते हैं। भगवान विष्णु के हाथों में सुदर्शन चक्र इस बात का प्रतीक है कि भगवान विष्णु इस संसार और स्वर्ग के सभी खगोलीय पिंडों के स्वामी हैं और इस शस्त्र का प्रयोग उनके लिए किया जाता है जो संसार के नियम का पालन नहीं करते। ग्रंथों के अनुसार यह भी माना जाता है कि भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भेंट किया था और इसका निर्माण किया था विश्वकर्मा ने, जिन्हें वास्तु का देवता माना जाता है। जब भी भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, सुदर्शन चक्र दुष्ट का विनाश करके पुनः भगवान विष्णु के हाथों में वापस आ जाता है। नंबर 5, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र इतिहास का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला शस्त्र है। भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया यह सबसे पहला शस्त्र है। ब्रह्मास्त्र को प्राप्त करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप कड़ी तपस्या करें, अपने तप से भगवान ब्रह्म को प्रसन्न करें, या फिर आप गुरु द्वारा आपको यह शाश्वत प्रदान किया जाए। ब्रह्मास्त्र के बारे में
ये कहा जाता है कि यह सिर्फ उसी को ही नष्ट नहीं करता जिस पर इसका प्रयोग किया गया हो, बल्कि यह शस्त्र उसके आसपास सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देता है। हमारे इतिहास में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग विश्वामित्र ने वशिष्ठ के विरुद्ध किया था, श्री राम ने रावण के विरुद्ध और अर्जुन ने अश्वत्थामा के विरुद्ध किया था। नंबर 6, ब्रह्मशीर्ष अस्त्र। भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया दूसरा अस्त्र ब्रह्मशीर्ष अस्त्र है और यह भी माना जाता है कि ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्तिशाली और ब्रह्मशीर्ष अस्त्र भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों का प्रतीक है। ब्रह्मशीर्ष अस्त्र की खासियत यह है कि इसकी ऊर्जा को किसी भी वस्तु में प्रसारित किया जा सकता है। पुराणों में यह भी लिखा गया है कि जब भी ब्रह्मशीर्ष अस्त्र का प्रयोग किया जाता है तब आग की आंधी और तूफान आएगा, आसमान से जलते हुए आग के गोले बरसेंगे और इस धरती का विनाश एक दिन में नहीं बल्कि हजारों सालों तक चलता रहेगा और 14 ब्रह्म सालों तक धरती पर पानी की एक बूंद तक नहीं गिरेगी। पूरी धरती धूल में विलीन हो जाएगी। नंबर 7, ब्रह्मास्त्र। यह भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया तीसरा और सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर्ष अस्त्र से भी अधिक शक्तिशाली है। यह भगवान ब्रह्मा के 5 सरों का प्रतीक है। यह अस्त्र का निर्माण ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर्ष अस्त्र के रक्षा के लिए किया गया था, किंतु यदि इस अस्त्र का प्रयोग विनाश के लिए किया जाए तो यह सबसे घातक अस्त्र है। इससे बचना असंभव है। यह अस्त्र पलक झपकते ही पूरे ब्रह्मांड का अंत कर सकता है। नंबर 8, नारायण अस्त्र। यह अस्त्र बहुत ही अनोखा अस्त्र है। भगवान विष्णु नारायण अस्त्र का प्रयोग अपने नारायण अवतार में करते हैं। जब भी इस अस्त्र का प्रयोग किया जाता है यह अलग अलग अस्त्र शस्त्र में बदल जाता है। जब एक से अनेक बन जाते हैं और जितना इस अस्त्र से बचने की कोशिश की जाती है यह उतना विनाशकारी बन जाता है। इस अस्त्र से बचने का केवल एक ही उपाय है और वह आत्मसमर्पण। जब महाभारत में अश्वत्थामा पांडव पर नारायण अस्त्र का प्रयोग करते हैं तब श्री कृष्ण पांडव को नारायण अस्त्र के सामने समर्पण करने के लिए कहते हैं और इस प्रकार पांडव इस अस्त्र से बच पाते हैं। नंबर 9, शिव के 3 बाण। यह भगवान शिव के 3 सबसे प्रतिष्ठित अस्त्र हैं। यह अस्त्र 3 बाणों से मिलकर बना है और यह अस्त्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक को दिया गया था। इन तीनों बाणों में पहला बाण उन पर प्रयोग किया जाता है जिन्हें नष्ट करना हो, दूसरे बाण का प्रयोग उन पर किया जाता है जिन्हें बचाना हो और तीसरे बाण से सब कुछ नष्ट किया जा सकता है। महाभारत में यदि बर्बरीक चाहते तो एक क्षण में महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते थे। नंबर 10, वज्र। वज्र देवराज इंद्र का अस्त्र माना जाता है। इंद्र देवताओं के राजा हैं। महर्षि दधीचि ने राक्षसों के विनाश के लिए अपनी हड्डियों का अस्त्र देवराज इंद्र को दिया था जिसे वज्र कहा जाता है और वत्रासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए पहली बार इस अस्त्र का प्रयोग किया गया था, क्योंकि वत्रासुर को यह वरदान प्राप्त था कि उसे किसी भी धातु से बने हुए अस्त्र से नहीं मारा जा सकता। यह अस्त्र महर्षि दधीचि के बलिदान का प्रतीक है जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां दान कर दी। दोस्तों, ये थे वह अस्त्र जो संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी हैं। अब हम एक और शस्त्र के बारे में बताने वाले हैं जो हर मानव के पास है, किंतु हमें इसको प्रयोग करना नहीं आता और यह है हमारी बुद्धि। हमारी बुद्धि संसार का सबसे विनाशकारी अस्त्र बनाने की काबिलियत रखता है। हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में भी बुद्धि को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। श्रीमद् भागवत कथा में भी भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि हमारे मन हमारी इंद्रियों से बड़ा होता है। बुद्धि मन से बड़ी होती है और आत्मा बुद्धि से बड़ी होती है। इसलिए जरूरी कि हर व्यक्ति अपने मन को आध्यात्मिक बुद्धि की ओर ले जाए। यदि अपने मन को नियंत्रित कर लिया तो आपने दुनिया को अपने नियंत्रण में कर लिया। दोस्तों, आपको कौन सा अस्त्र सबसे अधिक पसंद आया और कौन सा अस्त्र सबसे अनोखा लगा, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।